नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे एमसीक्यू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पुलिस प्रशासन। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसके पहले हम लोग जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो कि अर्जुना सीरीज़ है ना, अर्जुना करंट अफेयर है, उसको हमने ख़त्म कर लिया है ना। आप पिछले जाके 2 वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से हमने तैयारी कर ली है। ठीक, आई होप कि आपने देखा होगा। आज का जो टॉपिक है इसके बिना आपकी जो तैयारी है, ठीक है, यदि कमजोरी होती है तो उसका कारण बन सकती है। तो समझ रहे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पुलिस प्रशासन। और साथ में मैंने यहाँ पे उन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ऐड कर दिए हैं जो कि नक्सल मुक्त अभियान से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस सेशन के हम लोग जो है बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ठीक, इसका जो सही आंसर है डीजीपी। ये सब के नाम मैंने आगे रखा हुआ है और इसका क्रम भी मैंने रखा हुआ है। फिलहाल के लिए देखेंगे डीजीपी ये है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर स्कूल, ये आपके कांकेर में, कहाँ पे है? कांकेर में। ठीक, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य सुमिलित कौन सा है? इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला, पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, ये चंद्रखुरी में जो कि आपके सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे है। ठीक, दूसरा है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ये माना में है और एक राजनांदगांव में। असत्य आपको चुनना है। काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर स्कूल, अभी मैंने इसको बताया, ये कांकेर पे है। तो अब बताओ असत्य कौन सा हो जाएगा? तो लास्ट वाला काउंटर इमरजेंसी एंड टेररिज्म स्कूल, ये दंतेवाड़ा में नहीं है, इसका सही आंसर यही हो जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे है इसको हम लोग देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से उसको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पूछे पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है, ये चंद्रखुरी में। और ध्यान से सुनना, बीच बीच में आपका टेस्ट लेते जाऊँगा। जो बोल रहा हूँ उसका क्वेश्चन मैंने रखा है और बोलूँगा उसको कमेंट करने के लिए। फिर कह रहा हूँ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय इमाना और राजनांदगांव में। काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर स्कूल, ये कांकेर में। वहीं पे काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल, ये बोले तो आपको 3-4 जगह आपको है ना याद रखना होगा। बिलासपुर है, राजनांदगांव है, चंद्रखुरी और जगदलपुर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है। मंत्रालय के अधीन आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन आता है आपका, साथ में जेल देखते हैं, होमगार्ड देखते हैं, ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पुलिस प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलेंगे आप? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, राजनीतिक प्रमुख, जो पुलिस प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक मैंने कहा, वो गृह एवं जेल मंत्री होता है। कौन होता है? गृह एवं जेल मंत्री। और वहीं पे प्रशासनिक प्रमुख बोलता, ध्यान से सुनना, तब वो हो जाता डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सही बात है। नेक्स्ट है, शांति व्यवस्था एवं नगरीय यातायात सहायता हेतु होमगार्ड होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रथम पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी जी थे। क्या है? सही है, एक गलत है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? सवाल उठता है, तो ये आपको याद रखना है, मोहन शुक्ल जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? इसको पहले मैंने क्वेश्चन कराया करंट अफेयर में, फिर भी मैंने डाल दिया कि हो सकता है डायरेक्ट कोई विद्यार्थी इसी को देखे इस वीडियो को, ठीक है, तो उसको भी पता चल जाए। तो वर्तमान पुलिस महानिदेशक, ठीक, तो अरुण देव गौतम जी, इनका नाम आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ पुलिस का वाहन नंबर खाली स्थान से शुरू होता है। इसको एक बार देख लेंगे, आपको पूछा जा सकता है ना, हो सकता है पूछ ले। तो ये नंबर 3 से चालू होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह एवं जेल मंत्री कौन है? तो आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहाँ से जो है कवर होते जा रहे हैं। तो श्री विजय शर्मा, ठीक, इनका नाम आपको याद रखना है, श्री विजय शर्मा, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह एवं जेल मंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? पहली बात तो क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि पुलिस प्रशासन का आदर्श वाक्य जो है वो परित्राणाय साधु नाम है। ठीक है, सज्जनों में शांति व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था का संचालन, ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता है। सज्जनों को चोरों से बचाने वाला, ये भी नहीं होता। इसका जो सही आंसर है, सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला, ये लिया गया है महाभारत महाकाव्य से। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ध्यान में रखना है। पुलिस पद स्थापना का सही घटते क्रम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको घटते क्रम में जमाने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे उच्च कौन होते हैं? ये अगले, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, फिर अगले पेज में लेके चलता हूँ जहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर होगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले पेज में आ जाओ, यहाँ पे देखना, सबसे ऊपर में जो होते हैं, जो राज्य स्तर पे होते हैं, वो पुलिस महानिदेशक है, जीडीपी है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। ठीक, उसके बाद आप संभाग स्तर में देखें, सबसे पहले देखेंगे एक राज्य होता है, उसके बाद वो संभागों में बटा होता है। ठीक बात है, उसके बाद वो जिलों में बटा होगा। तो एक राज्य के लिए जो होंगे वो कौन होंगे? ठीक है, डीजीपी।
वहीं पे पुलिस महानिरीक्षक, जिसको हम लोग आईजीपी कहते हैं, फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पढ़ के जानिए, ये संभाग में होंगे। वहीं पे पुलिस अधीक्षक, आपको पता है जिलों में होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं लोग, मतलब लोग नहीं, टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। इसमें 8-10 क्वेश्चन बना के मैं वीडियो और लंबी कर सकता हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप याद करके जाइए। पद स्थापना आपको है ना घटते क्रम में याद होनी चाहिए। वहीं पे उस उप पुलिस अधीक्षक, ये अनुविभाग में होते हैं। थाना प्रभारी आपको पता है टीआई, ठीक है, ये आपके थाना पे। वहीं पे उप निरीक्षक हम लोग देखेंगे तो ये एसआई उप थाना पे होते हैं। और सहायक उप निरीक्षक एएसआई हम लोग कहते हैं, चौकी आपको देखना है। और वहीं पे आरक्षक, जो कि आप है ना फील्ड ड्यूटी के लिए होते हो, जिसको हम लोग कांस्टेबल कहते हैं। तो ये क्रम आपको याद रहेगा, एक क्रम आपको याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा कागार 2026, ये किससे संबंधित, बहुत आपने सुना होगा ना, 2026 तक हम लोग नक्सलवाद मतलब है ना ख़त्म कर देंगे, नक्सलिज्म, सल उन्मूलन मिशन, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन मानसून अभियान किस क्षेत्र में संचालित है, तो ये बस्तर हो जाएगा। कुछ ऑपरेशन मैंने रख दिया, आपको पूछ ले, एक बार रीड करके सोचल देना। वहीं पर ऑपरेशन सूर्य शक्ति आपको बोले, ठीक है, तो ये अबूझमाड़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबूझमाड़, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैंने है ना नारायणपुर तो नहीं डाला है, बस्तर बीजापुर करेगुट्टा डाला था, अबूझमाड़ ये ऑपरेशन सूर्य शक्ति है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन माड़ बचाओ अभियान। ऑपरेशन माड़ बचाओ अभियान एक कांकेर नारायणपुर है, कौन सा है, कांकेर नारायणपुर। कहाँ पे आपका आंसर, तीसरा नंबर पे, कांकेर नारायणपुर, ये माड़ बचाओ अभियान, ठीक। इसका संबंध कांकेर नारायणपुर से। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जल शक्ति, ऑपरेशन जल शक्ति बोले तो नारायणपुर और बीजापुर, कहाँ है आपका, नारायणपुर और बीजापुर, तो NRBR है ना आपका ऑपरेशन जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, इसको आप कमेंट करेंगे। मैंने बताया था अगर आपने ध्यान से सुना होगा है ना, तो इसको आप आराम से कमेंट कर पाएंगे। मैंने कहा इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ में जो बताते चलूँगा उसका टेस्ट भी लेते चलूँगा, तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। हालांकि ये जो PDF में आपको है ना आंसर सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, ये आपके लिए है ना कमेंट वर्क है। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, इसको आपको याद रखना है, CTJW, ये आपको पूछा जा सकता है, काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हो जाएगा 11 मार्च 2005, 11 मार्च 2005। पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम, इसके लिए हो जाएगा 100, डायल 112 आप सुनते हो, उसको भी ध्यान में आपको रख लेना है, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, तो टोल फ्री नंबर के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। टोल फ्री नंबर हम लोग देखें चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए तो 18,123 और 6010 है, क्या 18,123 6010 है। और वहीं पे टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर हम लोग पुलिस के लिए देखेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो वो हो जाएगा आपका 18,180, देखेंगे 18,000, उसके बाद फिर से 8180 और 1253, इसको ध्यान में रखना है। और महिलाओं के लिए जो संकट की स्थिति में है वो 181 है, ठीक है, ये आपको पूछ ले तो एक बार आपको ध्यान में रख लेनी है। आदर्श वाक्य परित्राणाय साधुनाम, ये आपके लिए टेस्ट है, कहाँ से लिया गया है, इसको मैंने अभी बताया। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, एक प्रशासनिक प्रमुख आपको बताना है, एक है आपका आदर्श वाक्य परित्राणाय साधुनाम, एक कहाँ से लिया गया है, ये दोनों को मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया। तो ये दोनों आपके लिए टेस्ट है, मैंने जैसे कहा है कि आपका टेस्ट लेते चलूँगा। छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस CG पुलिस, आपको ध्यान रखना cgpolice.government.in, ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान में रख लेना, हो सकता है आपको पूछ ले। सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये भी आपके लिए टेस्ट है, इसको भी मैंने बताया। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन उसका आंसर बताते चलूँगा, ऐसे नहीं कि इसको मैंने नहीं बताया, और PDF में आपको विद आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन टेस्ट के लिए है, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको आपको कमेंट करना है। एक मैंने पूछा है आपको परित्राणाय साधुनाम, ठीक है, मैं इसको PS लिख देता हूँ, ये कहाँ से लिया गया है। एक मैंने आपको प्रशासनिक प्रमुख लिखा है ना, पूछा है प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट है। और एक मैंने आपको पूछा सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको PDF में मिलेगा और मैंने बताया भी है इस वीडियो में। तो इसको आप अभी जो है ना फिलहाल कमेंट करके रखें। छत्तीसगढ़ में महिला पुलिस थाना आपको याद रखना है, दंतेवाड़ा में नहीं है, तो 3 जगह पे है आपका, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। RBD से आपको याद रखना है, RBD रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इसमें महिला पुलिस थाना
है ना, आपको देखने को छत्तीसगढ़ में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला एकमात्र खुला जेल ये बेमेतरा है, आपको याद रखना है, ये बनने वाला है। तो याद रखना बेमेतरा है ना, बेमेतरा में बनने वाला है, तो बनने वाला है छत्तीसगढ़ का एकमात्र पहला है ना खुला जेल बनने वाला है, कहाँ पे, बेमेतरा में। ठीक है, और आपको डायरेक्ट पूछ ले कहाँ पे है, तो बेमेतरा आप मार के आइए आराम से, है ना, तो हो सकता है उसका कार्य जो है शुरू हो गया होगा। छत्तीसगढ़ में कुल केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है, तो 5 अपने पास कुल केंद्रीय जेल है। इस पेज में आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपने पास केंद्रीय जेलों की संख्या 5 है, और ये 5 नाम मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। एक है आपका रायपुर, एक है आपका बिलासपुर, एक है आपका दुर्ग। ध्यान सुना, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये 3 संभाग हो गए। बस्तर संभाग में जगदलपुर हो जाएगा, और वहीं पे सरगुजा संभाग में अंबिकापुर हो जाएगा। तो ये 5 अपने पास केंद्रीय जेल है। 20 जिला जेल अपने पास हो जाते हैं, 8 अपने पास उपजेल हैं। इस प्रकार टोटल कुल 33 जेल है। हालांकि जेल से डायरेक्ट ऐसे पूछा नहीं जाता है, जितना मैंने आपको बताया प्रशासनिक प्रमुख है ना, आपको राजनीतिक प्रमुख, जो बेसिक क्वेश्चन बताए हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से याद करना। FIR का फुल फॉर्म, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, ये पूछा जा सकता है। पूना मार्गम अभियान, अब जो है इस वीडियो को डायरेक्ट जो देख रहे होंगे ना, उनके लिए मैं जो है कुछ पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग तरीके से और लाया। ठीक है, तो जो पुराने वीडियो हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने वीडियो जो आप देख चुके हो, कल ही क्या, पुराने नहीं, लेटेस्ट ही वीडियो है, मतलब इसके पहले वाला वीडियो आप देख चुके हो। करंट अफेयर मैंने इसको आपको जो पढ़ाया है, मैंने आपको जो बताया है, आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराया, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जिनने जो है इसको किया है उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में इसको बताते चलता हूँ। तो आपके लिए टेस्ट है, जो आपने पिछले आपने देखा है और जो अभी देख रहे हैं, उसके लिए मैं आंसर जरूर बताता हूँ। पूना मार्गम अभियान किस, इसको संभाग कर लो, पहली बात, किस संभाग में संचालित है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बस्तर संभाग है। तो पुराने स्टूडेंट इसको कमेंट करते जाएंगे, या फिर आप अपने से टेस्ट देते जाएंगे। ऑपरेशन संकल्प संबंध किससे है बताएंगे। इसका संबंध जो है कर्रेगुट्टा नक्सल अभियान से है, जो कि हाल ही में चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसको मुझे बताएंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ओल्ड स्टूडेंट के लिए एक टेस्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि एक नक्सली मारा गया, बहुत नामी नक्सली, उसका नाम क्या है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कब चलाया गया, इसको आपको ध्यान रखना है, 21 मई 2025 को चलाया जाता है। ठीक, नाम बता देता हूँ, बसवा राजू इसमें जो है मारे गए थे। इसको ऑपरेशन अबूझ 723 के नाम से भी जानते हैं। तो पिछली वीडियो जाके आप देखिए, वहाँ पे MP चीज़ें आपके और कवर हो चुके हैं, है ना, तो 2 वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, यही मैं बताता हूँ, ऑपरेशन जो संकल्प हमने देखा ना, कर्रेगुट्टा वाला, ठीक है, वो 21 अप्रैल से 11 मई है। क्या है, 21 अप्रैल से 11 मई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको याद करने का आपका तरीका हो सकता है, 2 चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। एक कर्रेगुट्टा आपने सुना होगा, ठीक है, इसमें जो है 21 अप्रैल से 11 मई तक चलाया जाता है। तो 21-11-21 का एक फार्मूला याद रखेंगे, 21-11-21, उसका मतलब क्या होगा, 21 अप्रैल से 11 मई, और फिर यहीं के 21 मई को जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जाता, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जाता, जहाँ पे बसवा राजू मारा गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलता हूँ, नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहाँ चलाया गया। अब भी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर बताता हूँ, कि बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे नहीं तो, है ना, इसको भी मैं टेस्ट दे सकता था। तो इसका जो सही आंसर कर्रेगुट्टा पहाड़ी बीजापुर है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑपरेशन हाल ही में चलाया गया। बाहर थोड़ा सा नॉइस है, इसको इग्नोर करते चलेंगे, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा जो है आसपास के है ना परिवेश से आपके पास जो है आवाज़ें आ रही होंगी। मोर दुलार साय सरकार, अब ना आपको मैं बताता हूँ, जितने भी आपके IMP चीज़ें थी पुलिस प्रशासन को लेके, उसको मैंने डाल दिया है, और साथ में कुछ चीज़ें आप तो बुक से देख ही रहे होंगे, साथ में मैंने जो है आपके नक्सल अभियान को डाल दिया, साथ में फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, पहले पढ़ा है उसके अतिरिक्त ही है। इसको भी एक बार आप देख लेंगे, अगर आपके पास टाइम रहा तो एक बार जरूर इसको रीड करेंगे। मोर दुआर साय सरकार महाअभियान की शुरुआत, इसको आपको ध्यान में रखनी, 15 अप्रैल, ये पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बस्तर ओलंपिक 2024, ये पुराने है ना, पिछले साल का है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। कुल कितनी विधाएं थी, कुल खेल कितनी खेली गई हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, 11, और 11 खेलों के नाम चाहो तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो। याद करने का तरीका थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाएगा, जैसे कि हम लोग बहुत सुनते हैं ना, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एकदम हम लोग सुनते रहते हैं, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जैसे खेल खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, इसको एक बार देख लेना है, और एथलेटिक्स, रस्साकसी और कराते। ठीक है, ये 11 अपने पास विधाएं थी। हाल ही में बना छत्तीसगढ़ का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नया है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में अपने पास को है ना कुल टोटल जो है ना, कुल टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व,
अचानकमार टाइगर रिजर्व है और हाल ही में बना गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला, 4 जिलों में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये देश का 56वां है, छत्तीसगढ़ का चौथा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम है। इतने फैक्ट्स मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, अभी मैंने आपको बताया। और इसको एक बार देखना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है उसका क्षेत्रफल कितना है। एक क्वेश्चन ऐसा है, क्षेत्रफल कितना है? तो 28-29 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति, एक बार इसको आप रीड करके चलेंगे, है ना। ये 20 जुलाई 2025 को जारी होती है। बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्णतः ऑनलाइन जिला ये मुंगेली है, और आपको छत्तीसगढ़ का प्रथम ऑनलाइन जिला बोले तो महासमुंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः ऑनलाइन जिला बोले तो मुंगेली है, इसको आपको ध्यान रखना है। दंतेवाड़ा में देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन केंद्र ये जो है ना, खोला गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, निम्न में से कौन सी रचना हबीब तनवीर की है? क्वेश्चन क्यों बना मैं बताता हूँ। ये एक्चुअल में हबीब तनवीर के नाम पे अब जो है राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाना है, राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाना है। ठीक है, इनके नाम पे, इसलिए इनकी रचनाओं को मैंने रखा है जो कि IMP है, जैसे चरणदास चोर है, माटी की गाड़ी है, आगरा बाजार है, उपयुक्त सभी इनकी रचना है, इसको आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है, बहुत फेमस रचना है। ठीक है, और साथ में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना इन्होंने की है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। माता लिंगेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? ये एक बार साल में एक बार खुलने वाली मंदिर है, जो कि 3 सितंबर को खुलती है, जो कि कोंडागांव जिलों में आलोर गाँव में। इसको एक बार ध्यान रखना। तो रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन 11-12 जून 2025 को हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 टेस्ट के क्वेश्चन, मतलब टेस्ट के 3 क्वेश्चंस आपको बस कमेंट करनी है, फिर ये वीडियो आपकी समाप्त हो जाती है। वो 3 क्वेश्चन क्या थे? प्रशासनिक प्रमुख कौन है? परित्राणाय साधुनाम जो हमने कहा वो कहाँ से लिया गया है? और एक क्वेश्चन आपका क्या था, है ना, सुभाष चंद्र बोस वाला, वो एकेडमी कहाँ पे है? ये 3 क्वेश्चन के आपको क्रम से 1, 2, 3 करके आपको आंसर देने हैं, यही आपका टेस्ट है। और ये आपका वीडियो इस प्रकार से जो है पुलिस प्रशासन संबंधित और साथ में कुछ IMP करंट अफेयर्स के टॉपिक्स वाली जो वीडियो है ये आपका समाप्त होता है। आई होप कि आपने यह सेशन एंजॉय किया होगा और साथ में आपके टेस्ट भी अच्छी खासी हो गई होगी, है ना, क्योंकि मैंने आपकी क्लास भी लगा ली है, तो उसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप इस वीडियो में अच्छी खासी लाइक्स करते हैं, चलो एक हम लोग टारगेट रखते हैं, यदि आप 100 लाइक करते हो, ठीक, तो इंडियन GS के महा मैराथन सीरीज़ में आपको देके जाऊँगा, जिसमें बहुत IMP सब्जेक्ट्स, संविधान तो मैंने पहले पढ़ा भी लिया है ना, उसको भी आप देख लेंगे। संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये चारों सब्जेक्ट्स के जो IMP क्वेश्चंस एक महा मैराथन वीडियो के तौर पे एक ही वीडियो में ला दूंगा। तो 100 लाइक्स इसके टारगेट है, बहुत छोटा सा टारगेट है, इतने आप पूरा कीजिए तो लाइक करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के फ्री में वीडियो बहुत कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे फालतू अनावश्यक टाइम वेस्ट से बचा जाता है। ठीक, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।